स्टूडेंट्स, हम सॉल्ट्स के डिफरेंट टाइप्स स्टडी कर रहे हैं और अब हम इसकी एक और टाइप स्टडी करेंगे जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स में हमारे पास यूजुअली क्या होता है, एक केटाइन होता है। ठीक है, हम कहते हैं सॉल्ट किससे बना होता है, एक आयोनिक कंपाउंड होता है जिसमें केटाइन होता है, एक एनाइन होता है। ठीक है, हम ये कहते हैं और हम कहते हैं ये केटाइन होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है। ठीक है, इस पे एक एटम पे जब पॉजिटिव चार्ज हो तो वो एटम तो नहीं कहलाता, वो तो आयन कहलाता है। और पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या कहलाता है, केटाइन, और नेगेटिव चार्ज हो तो एनाइन। ठीक है, तो सॉल्ट्स ऐसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयन से मिलकर बना होता है, यानी पॉजिटिवली चार्ज केटाइंस और नेगेटिवली चार्ज एनाइंस से। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको आयनाइज करते हैं तो हमारे पास केटाइन आता है और एनाइन आता है। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में क्या होता है, हमारे पास केटाइन भी मौजूद होता है और एनाइन भी मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, इसको कॉम्प्लेक्स का नाम ही हमने इस वजह से दिया है कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक दो कंडीशंस होती हैं। नंबर वन तो ये होती है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो है वो केटाइन हो। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स सा केटाइन हो और जो है वो एक सिंपल सा जो है वो A9 हो। ठीक है, सिंपल A9 हम लिख देते हैं, सिंपल A9। ठीक है, A9 हो गया। दूसरी जो है वो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, अगर ये नहीं होगी तो क्या कंडीशन होगी कि हमारे पास सिंपल सा केटाइन हो। ठीक है, केटाइन हमारे पास सिंपल है, सिंपल केटाइन। ठीक है, और A9 क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स A9 हो। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स से क्या मुराद होती है, कॉम्प्लेक्स से मुराद होती है कि ये किसी एक एटम से ना बना हुआ होना, बल्कि डिफरेंट एटम से मिलके जो आयंस बने हुए होंगे वो कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि डिफरेंट आयंस आ जाते हैं, जब डिफरेंट एटम्स आ जाते हैं एक आयन के अंदर। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, हम आयन की बात कर रहे हैं, हम ये भी लिखते हैं कि हम आयन के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को, हमने कहा सॉल्ट को जो है वो आयनाइज करें तो केटाइन निकलता है और एनाइन निकलता है, यानी कि आयनाइज हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। तो हम कहते हैं जब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को जो है हम आयनाइज करेंगे तो हमारे पास दो सूरत हाल होती है, या तो उसमें से कॉम्प्लेक्स केटाइन निकलेगा और सिंपल एनाइन निकलेगा आयनाइजेशन में। ठीक है, या फिर क्या होगा, सिंपल सा केटाइन निकलेगा और कॉम्प्लेक्स एनाइन निकलेगा। ठीक है, अब हम इसकी एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, हमें उससे अंदाजा होगा कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स आयन होता है। हम देखते हैं कि यूजुअली जो कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं इसमें हमारे पास होते हैं जो केटाइंस मौजूद होते हैं ना, या कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास केटाइन, अगर कॉम्प्लेक्स केटाइन बन रहा है तो उसके अंदर यूजुअली हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, कौन से होते हैं, लोकेटेड कहाँ होते हैं, हम इसके लिए उठा लेते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये आ गया पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि ये हमारे पास रेड बॉक्स से जो जितने रेड बॉक्स में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये सारे डी ऑर्बिटल में होते हैं। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन्स, इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में होते हैं, वो डी ऑर्बिटल में होते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि ये कहाँ मौजूद है, ये मौजूद है एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान में, तो इसलिए इनको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ये आ गई ट्रांजिशन मेटल्स। ये मोस्टली जो होती है बहुत हार्ड मेटल्स होती हैं, और हम ये देखते हैं कि इसमें मरकरी के अलावा हमारे पास ये मरकरी मौजूद है। ठीक है, मरकरी के अलावा जो है वो तमाम जो ये मेटल्स हैं वो हार्ड होती हैं, काफी हार्ड होती हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट पे ये मेल्ट हो जाए या जिस पॉइंट पे ये बॉयल हो जाए, वो पॉइंट्स भी काफी जो है वो टेम्परेचर्स भी काफी हाई होते हैं। और हम देखते हैं कि ये मेटल्स यूजुअली काफी हार्ड और हैवी मेटल्स होती हैं। ठीक है, तो ये कहलाती हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ये आ गई ट्रांजिशन मेटल्स। अब हम ये देख लेते हैं कि यूजुअली ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स केटाइंस में यूज हो रही होती है। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स एनाइंस में भी यूज हो रही है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स बनाने में यूजुअली ट्रांजिशन मेटल्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अब यहां से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहां से आयरन की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हमने यहां से आयरन को सेलेक्ट कर लिया। अब आयरन का एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देखते हैं, हमारे पास आयरन के दो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हैं, हम दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं एक सॉल्ट होता है, इसको कहते हैं पोटेशियम, पोटेशियम फेरोसायनाइड। ठीक है, फेरोसायनाइड। ठीक है, पोटेशियम फेरोसायनाइड। ठीक है, और इसमें हम अगर इसका फॉर्मूला देख लें तो उससे भी हमें अंदाजा होगा कि K4 आता है। ठीक है, यानी पोटेशियम के लिए। फिर फेरोसाइनाइड के लिए हम क्या लिखते हैं, ये पोटेशियम तो हमारे पास आ गया सिंपल है केटाइन, सिंपल केटाइन आ गया पोटेशियम। ठीक है,
हमने देखा सिंपल केटाइन आ गया पोटेशियम। अब अगर हम A9 की बात करें तो इसमें से A9 जो होता है फेरोसायनाइड होता है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका पूरा फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब अगर इसको हम आयोनाइज कर दें वाटर में, ठीक है, हम यहाँ पे साथ के साथ लिख देते हैं कि हम इसको करते हैं, क्या कर रहे हैं, आयोनाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर दिया हमने, इसको आयोनाइज किया, किसमें, वाटर में, ठीक है, वाटर में आयोनाइज कर रही हूं मैं इसको। तो क्या नतीजा आएगा हमारे पास, हम कहते हैं सॉल्ट जो होता है वो क्या देता है, केटाइन देता है और A9 देता है। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हमारे पास केटाइन या A9 में से कोई एक सॉल्ट, कोई एक आयन जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाते हैं पोटेशियम आयंस, ठीक है, 4 पोटेशियम आयंस आ गए, ठीक है। और साथ के साथ क्या चीज आती है, हमारे पास जो A9 आता है वो एक काफी कॉम्प्लेक्स सा हमारे पास जो है वो स्पीशीज आ रही है। हम ये देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सा A9 है, नेगेटिव आयन है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सा है, ठीक है। और इस पे चार्ज भी जो वैलेंसी है इसकी वो -4 है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि पोटेशियम आयन तो सिंपल सा आयन है, लेकिन ये जो फेरोसाइनाइड का आयन आया है ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स सा आयन है, ठीक है। ये एक सिंपल आयन तो हमें कहीं से भी नहीं लग रहा, इतने सारे एटम से मिलके बना है। हमने कहा डिफरेंट एटम से जो आयन बना होता है वो कॉम्प्लेक्स आयन होता है, हम देख रहे हैं डिफरेंट एटम से बना है और उसमें जो है वो ट्रांजिशन मेटल भी आ रही है, आयरन, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स क्या मौजूद है, A9। हमने देखा ये वाला, हमने जो है वो कंडीशन देख ली, ठीक है। इसी तरह आयरन की ही हम बात करें तो हमारे पास जो है वो एक और आयरन का जो है आता है, एग्जाम्पल में आती है पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बात की थी। अब हम बात कर लेते हैं एक और आयरन के जो है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, ये होता है पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ठीक है, FeRRI, फेरीसाइनाइड, ठीक है। इसमें आई आ रहा है, हम देख रहे हैं कि क्या डिफरेंस है, O और I का डिफरेंस है, ठीक है, O और I का डिफरेंस है। अब हम इसका अगर फॉर्मूला देखें तो इसके फॉर्मूले में हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है K4, ठीक है, K4 नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। यही डिफरेंस है यहाँ पे कि K4 नहीं आएगा। हम ऊपर से अगर देखें तो यहाँ पे K4 था, यहाँ पे क्या है, K3, ठीक है। यही डिफरेंस आएगा इसका कि इसके अंदर K3 होता है, ठीक है। और फेरीसाइनाइड, ठीक है, जिसकी वजह से इसको कहेंगे पोटेशियम फेरीसाइनाइड। और जब ये आयनाइज होगा वाटर में, ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये आयनाइज होगा जिस तरह बाकी सॉल्ट्स भी होते हैं, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आ जाती हैं हमारे पास। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सिंपल केटाइन तो आएगा, ये पोटेशियम मौजूद है, ठीक है। तो ये पोटेशियम जो है वो इसका आयन आ गया हमारे पास, ठीक है। और अब ये 3 आयन्स आए इसके, ठीक है, 3 मोल आ गए इसके। और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, फेरीसाइनाइड आ रहा है, ठीक है। इसको फेरीसाइनाइड क्यों कह रहे हैं, हमने तो सिर्फ K के साथ 3 लगाया, तो K के साथ 3 इसलिए ले आया ना क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वैलेंसी डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे अब वैलेंसी क्या है, -3 है, ठीक है। ये हमारे पास वैलेंसी है और इसको हम कहेंगे फेरीसाइनाइड। ये अब फेरीसाइनाइड है, फेरोसाइनाइड नहीं है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयनाइन की जो है वो वैलेंसी में डिफरेंस आ रहा है, तो इसकी वजह से इसको नाम दिया फेरीसाइनाइड, ठीक है। ये हमारे पास आ गए 2 कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। इसी तरह हमारे पास बेशुमार कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो मिलके बने होते हैं ट्रांजिशन मेटल से। और उन्हें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं या तो उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स सा केटाइन होगा और एक सिंपल A9 होगा, या फिर उसके अंदर एक सिंपल केटाइन होगा और एक कॉम्प्लेक्स A9 होगा।